Dear students, in my previous episode of class, I had made a promise to you that I will come to you with some other video making on conjunction. What is conjunction? So ये वीडियो हमारा conjunction के ऊपर है और हम लोग देखेंगे कि conjunction किसको बोलते हैं और conjunction क्या है, इसका रोल क्या है। conjunction ये कनेक्टिंग वर्ड है। जिस तरह से आप जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन किस जगह को बोलते हैं? जो दो जगह को कनेक्ट करता है उसको आप जंक्शन बोलते हैं। तो ये कंजंक्शन सेम चीज है और ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर समय या तो दो फ्रेज या दो वर्ड या दो सेंटेंस इसको कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन एंड बट, बिकॉज, देयरफॉर, हैंस वगैरह, सिंस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये सब किसी न किसी रूप में दो वर्ड को जोड़ते हैं, दो फ्रेज को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो इसी का नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम लोग और भी अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कंजंक्शन का दूसरा नाम है लिंकिंग वर्ड्स और एक नाम है इसका कोहेसिव डिवाइस भी बोलते हैं इसको। तो कंफ्यूज करने का बिल्कुल नहीं है, आप कंजंक्शन बोलो या लिंकिंग वर्ड्स बोलो या कोहेसिव डिवाइस बोलो, वो एक ही है जो कि कनेक्ट करता है। इट मीन्स कनेक्टिंग वर्ड्स, ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। He and she are best friends. तो he and she इस दोनों को कनेक्ट किसने किया है? एंड, इसलिए ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। ओके, नेक्स्ट they cannot attend the meeting because time was up. तो ये हुआ because कनेक्टिंग वर्ड। इस सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस में एंड हुआ, सेकंड सेंटेंस है because हुआ। तो ये सब यहाँ पे दो फ्रेज को जोड़ रहा है, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एनीवे दो ये वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो ये कंजंक्शन पूरे इंटायर इंग्लिश ग्रामर के कंजंक्शन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सेकंड पार्ट का नाम है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और थर्ड पार्ट का नाम है कोरिलेटिव कंजंक्शन। समझना भी बिल्कुल आसान है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उसको बोलते हैं जहां पे, या ऐसा तो कोई खास ये नहीं, लेकिन हाँ आपको एक क्लू दे देता हूं। एक क्लू है फैन वॉइस। अगर आप इस वर्ड को याद कर लेंगे तो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फैन वॉइस है क्या चीज, ये देख लेते हैं। पहले तो कंजंक्शन को आप तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन
अभी मैंने वर्ड जो एक्रोनीम, इसको एक्रोनीम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म फैन वॉइस। अगर आप इतना याद कर लिया इस वर्ड को तो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन ओवर। ये क्या है? फैन वॉइस। फैन वॉइस का मतलब हुआ F means for, A means and, N means nor, B means but, O means or, Y means yet, S means so। बस इतने ही है आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इसी को मिला करके हमने बना दिया फैन वॉइस। वेरी इजी। तो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन ओवर। सेकेंड हुआ कोरिलेटिव। सबऑर्डिनेट को हम लोग बाद में देखेंगे। कोरिलेटिव कंजक्शंस को आप देख लीजिए। जब दो पैरेलल वर्ड्स एक साथ चल रहे हों किसी सेंटेंस में तो वो कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाता है। जैसे नॉट ओनली but also हुआ ना, ये दो एक साथ चल रहे हैं किसी सेंटेंस में। neither nor, either or, whether or, as soon as, और भी बहुत सारे ऐसे दुनिया भर के आएंगे, लेकिन कहने का ये मतलब है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होगा जब दो साथ साथ चलने वाले शब्द आपके आएंगे किसी सेंटेंस में। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग ये कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। इसमें और भी आ जाएंगे आपका स्कार्सली, व्हेन, हार्डली, देन। तो दो दो करके पेयर में जो आएगा वो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाएगा। इसका एग्जांपल, इन लोगों का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद जो बच गया वो सब के सब क्या कहलाएंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएंगे। यानी कि सिंगल वर्ड जितने भी होंगे वो सब के सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएंगे। जैसे hence, because, since, therefore, as, that, what, whatsoever, who, whoever, that, which, whom, etc। ऐसे बाकी जितने भी आएंगे वर्ड्स वो सब के सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएंगे। अब 3 सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, उस 3 सेंटेंस में आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंजंक्शन का यूज हुआ है यहाँ पे। चलिए ये सेंटेंस हम लोग देखते हैं। My brother cooks well, for he has taken the course, or he has taken the course। Number 1। Number 2, he would not play well as he was unfit। Number 3, neither the boss nor his assistant
appeared at the port। अब बताइए इसमें 3 सेंटेंस में कंजंक्शन कौन कौन है? माय ब्रदर कुक्स वेल फॉर, पहला फॉर है। दूसरे सेंटेंस में ही कुड नॉट प्ले वेल एज ही वाज अनफिट, एज है। तीसरे सेंटेंस में नाइदर द बॉस नॉर हिज असिस्टेंट। चलिए, तो फर्स्ट सेंटेंस में जो कंजंक्शन है फॉर, वो कौन सा कंजंक्शन कहलाएगा? नेचुरली वो फॉर इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ, ये फॉर है। सेकंड में एज है, एज इसमें तो है नहीं, इसलिए ये कोऑर्डिनेट तो हो नहीं सकता है। दूसरा कोरिलेटिव भी नहीं हो सकता है क्योंकि डबल होना चाहिए, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ पे डबल है, नाइदर भी है नॉर भी है, तो ये डबल वाला किस में आता है? हमेशा कोरिलेटिव में आता है, इसलिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज हुआ है। बस यही है कंजंक्शन, और इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखेंगे आपका कंजंक्शन ओवर होगा। कंजंक्शन का ग्रुप है कोरिलेटिव, ये कोऑर्डिनेट याद करने की जरूरत नहीं है, कोरिलेशन भी याद करने का जरूरत नहीं, कोरिलेटिव भी याद करने का जरूरत नहीं है, बस आपके पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आप नहीं भी याद करेंगे तो सेंटेंस के अंदर आपको मिल ही जाएगा, आप खुद पहचान लेंगे कि क्या है ये। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं प्रीपोजिशन के साथ। ओके।